भाई आधा घंटा हो गया यहाँ घूमते हुए। यहाँ लोगों की ना जुबान की कोई वैल्यू नहीं है, कहते हैं कि पहाड़ी लोग ऐसे होते हैं अच्छे। भाई क्या हो रहा है बताना एक बार जरा आके। भाई हम 3,000 में पहले रूम बता दिया। अब उसके बाद जैसे ही पता लगे कि हम 8 लोग हैं, कह रहे हम 400 रुपये पर बैठ देंगे। 4,000। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो पानी का कि बाहर जो पानी था ना वो जम चुका है, पत्थर बन चुका है बिल्कुल। सच में जम गया है। मध्यमेश्वर का पैदल मार्ग यहाँ से स्टार्ट है और आप इसके स्टार्टिंग के ही फेस से अंदाजा लगा लो कि ट्रैफिक कितना डिफिकल्ट होने वाला है। यहाँ से आप नीचे जाओगे इन सीढ़ियों से, कोई सीधा रास्ता नहीं है, पर कोई नहीं, मज़ा आने वाला है। जिस ट्रैक की शुरुआत ऐसे रास्ते से हुई हो ना कि जहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई नहीं है, पत्थर ऑलरेडी रखे हुए हैं और पत्थर कटे हुए पत्थरों से नीचे उतर के जाना पड़ रहा है, तो आप आगे अंदाज़ा लगा सकती हो कि हमें क्या मिलने वाला है। लो मैं आपको दिखाता हूँ फिर से एक बार। देखो जी, यहाँ सीढ़ियाँ नहीं बनी हुई हैं, यहाँ सिर्फ पत्थर हैं, पत्थर कटे हुए और पत्थर काट के ही सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं बस। हाँ। कोई सीढ़ी 1.5 फुट नीचे है, कोई आधा फीट है। आज प्रॉपर फिटनेस टेस्ट होने वाला है। पता है मैं पिछले 2019 में केदारनाथ आया था और उसके बाद मैंने इतनी बार महादेव जी से रिक्वेस्ट की कि बाबा आप मुझे बुला लो, लेकिन कितनी बार कोशिश की, बैग भी पैक हो गए लेकिन नहीं आ पाए। कहते हैं ना कि भगवान जी के दर्शन या भगवान जी के यहाँ आप पैसे से नहीं आ सकते, किस्मत से जाओगे। और अब ऐसा प्लान हमारा बना कि 4 भाई 2 दिन पहले हमारा प्लान बना है कि चलते हैं मध्यमेश्वर दर्शन करने के लिए, और हम आ गए। जिस रास्ते से मैं चल रहा हूँ ना, इस पर घोड़े का ना गोबर पड़ा हुआ है बहुत सारा। लीद बोलते हैं मैंने गोबर बोल दिया, बस बहुत सारे लोगों को भी समझना है लीद क्या होती है। हमें इससे उतरने पे इतनी डिफ़िकल्टी हो रही है, हर हर महादेव। हमें इससे उतरने पे ना इतनी डिफ़िकल्टी हो रही है। आप सोचो कि लोग इस घोड़े पर बैठकर इस रास्ते से जाते हैं। मैं बहुत अचंभित हूँ कि घोड़े इससे कैसे चल पाते हैं, कितना डिफ़िकल्ट होगा। बहुत मुश्किल है कि इसके ऊपर से घोड़े उतर के जा रहे हैं। माउंटेन्स में आ रहे हो ना और थक जाते हो, तो इस थकावट से बचने का एक ही इलाज है। वो इलाज क्या है कि पहले तो याद रखो कि आप यहाँ क्यों आए हो, और उसके बाद यहाँ की प्रकृति के नज़ारे। जल्दीबाजी मत करो कभी भी, चीज़ों को एंजॉय करते हुए चलो। मैं एक पॉइंट पर आया हूँ, कह सकते हैं कि यहाँ फ़ोटो पॉइंट भी, लेकिन अभी आप देखोगे तो आपकी थकावट 1 सेकंड में मिट जाएगी। देखो एक बार इन वादियों को, जितना आप इनको देखोगे उतना मतलब मन नहीं भरेगा। वाह, देखना एक बार, वाह। ये माउंटेन्स आपके मन को ना इतना मोहित कर लेते हैं कि आप थकोगे नहीं। नीचे एक वाटर बॉडी बह रही है, मैं जूम करके दिखाता हूँ, आप तभी देख पाओगे। देखो ज़रा, बिल्कुल वाइट वाटर राफ्टिंग जैसा। और उधर जो हमारा पहला पड़ाव है गोंडार, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ एक बार। ये गोंडार विलेज है और ऊपर स्नो कैप माउंटेन्स। जाना तो हमें वहीं है, बट देखते हैं कितना टाइम लगता है अभी। इसलिए प्रकृति के नज़ारों को एंजॉय करते हुए चलो। ये छोटा सा टेरेन जा रहा है रास्ता, और इसी रास्ते का यूज़ करते हुए हम बोलो हर हर महादेव। नज़ारे कुछ ऐसे हैं कि आप, मैं फिर बोलूँगा कि थकोगे तो साथ के साथ आपको ऐसे वाटरफॉल देखने के लिए मिल जाएंगे। इतना दूध सा जैसा पानी, और ये तो कुछ भी नहीं है, इससे थोड़ा सा आप आगे चलोगे तो इतना बड़ा वाटरफॉल है, और छोटे छोटे पानी के टैप। हमारे यहाँ आरओ लगे हुए हैं और आप यहाँ देखो, बिल्कुल नेचुरल वाटर है, आप आराम से पानी पी सकते हो। और ये सब, इसके लिए कोई यहाँ जल निगम नहीं है, कुछ नहीं है कि आपको अलग से पानी आ रहा हो कहीं से। सीधा प्रकृति का पानी आपके लिए। वाओ, देखो बहुत सुंदर पानी की आवाज़ अगर आपको आ रही है तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि पानी का बहाव कितना तेज़ है। और ये पुल
और महादेव के दर्शन करके वापस आते हुए लोग। हर हर महादेव। भाई दर्शन करके आए हो? कैसी रही यात्रा आपकी? यात्रा बहुत कठिन थी भाई। कठिन थी? थक गए हो? हाँ बहुत थक गए। वहाँ सर्दी है ऊपर या मौसम कैसा है ऊपर? -7-8 पहुँच जाता है। पहुँच जाता है रात में। तो आप वहाँ कैंप वगैरह लिया है या फिर होम स्टे वगैरह अवेलेबल है? होम स्टे अवेलेबल हो जाएंगे आराम से। धन्यवाद भाई। राधे राधे। राधे राधे। भैया बोल रहे हैं कि एक डुबकी तो बनती है। एक डुबकी बनती है इसमें। डुबकी इसलिए नहीं बनती कि आप पानी के क्लोज जाओगे ना, पानी का टेम्परेचर इतना कम है कि आप डुबकी लेने से पहले वापस आ जाओगे। हमने गणेश टॉप के बाद बिल्कुल एकदम ग्लेशियर पिघल रहा था। हाँ। वहाँ पे डुबकी लगाई हमने, मैंने हाँ। और मेरे दोस्त नीरज शर्मा ने, और साथ में विनोद और संजय नाम के थे, 4 लोग थे। हम चले हैं, पहला पड़ाव पड़ा है। करीब हम 4.5 किलोमीटर चल चुके हैं। मैं केदारनाथ भी गया हूँ और मुझे लगता था कि केदारनाथ का जो ट्रैक है ना वो सबसे डिफिकल्ट है, लेकिन यहाँ आने के बाद पता लगा कि केदारनाथ इस ट्रैक के सामने कुछ नहीं है। कम से कम 75 डिग्री की चढ़ाई है। पहला पड़ाव माँ काली का मंदिर। जय हो माँ काली। आप भी दर्शन करो। जय हो माँ काली। सुंदर वादियों के बीच में माँ काली का मंदिर। पड़ाव पहुंचे हैं हम अपना गोंडार विलेज में। बहुत सुंदर गांव है, छोटा सा। मेरे पीछे श्री बूढ़ा मद महेश्वर का मंदिर है और बहुत ज़्यादा गांव नहीं है, छोटा सा गांव है। होम स्टेज बने हुए हैं और रेस्ट कर सकते हो आप यहाँ। बहुत सुंदर सुंदर फलदार वृक्ष लगे हुए हैं, दिखाता हूँ आपको मैं। देखो पूरा पेड़ फलों से लगा हुआ है, सब जगह पूरे में फल लग रहे हैं। इसमें कोई कोई पैच तो ऐसा इतना डिफिकल्ट है कि यहाँ चढ़ना बहुत डिफिकल्ट है। देखो एक बार जरा, बिल्कुल रेतीला पहाड़ है। अब दिखाता हूँ आपको मैं। यहाँ से देखो आगे, और जहाँ से मैं चढ़ के आया हूँ अभी कोई रास्ता नहीं बना हुआ है और प्रॉपर जो पहाड़ है ना मिट्टी के पहाड़ है। और अगर आप नीचे देखोगे, आई थिंक क्या लैंडस्लाइड हुई थी काफी टाइम पहले, जो रास्ता रहा है ना वो नीचे रहा है। रास्ता नीचे पक्का रास्ता बना हुआ है यहाँ, और नीचे पानी, शायद आपको आवाज भी आ रही होगी। प्रॉपर वैली है, इतने बड़े बड़े पत्थर हैं और कभी ना कभी तो ये बह के आए होंगे यहाँ। बहुत नीचे है, मैं फोन से कितना भी जूम कर लूँ तब भी मैं प्रॉपर नहीं दिखा पाऊंगा। देखो असल मायने में ना ट्रैकिंग इसी को कहते हैं। जहां रास्ते हों उसको ट्रैकिंग नहीं कहते। बहुत सारे लोग जाएंगे कहीं भी घूम के कि हम ट्रैकिंग करने गए। ट्रैकिंग इसको कहते हैं, जैसे गाड़ी के लिए ऑफ रोडिंग कहते हैं, जहाँ रास्ते नहीं है, बहुत ऊबड़ खाबड़ है, ऐसे ही ट्रैकिंग इन रास्तों को कहते हैं कि हम ट्रैक करने गए। आ जाओ। पानी का बहाव यहाँ इतना है कि देखने से डर लग रहा है। बाकी एक चीज दिखाता हूँ, वहां जूम करो एक बार, कि अभी जब लास्ट बारिश आई हुई होगी तो लोहे को बेंड कर दिया है पानी ने, इतना ज्यादा बहाव रहा होगा। और इतने बड़े बड़े अगर ये पत्थर आए हैं ना बह के, तो भाई बारिश का क्या ही विकराल रूप रहा होगा पानी का, कि यहाँ इतनी बड़ी बड़ी चट्टाने हैं। मेरा नाम शिव पवार। शिव पवार? हाँ जी। आप यहीं रहते हो? बिल्कुल बाबा, मैंने इधर ही। बारिश के टाइम पे कैसा मौसम था? अरे बारिश के मौसम पर तो किसको पता है कि क्या बीती क्या नहीं बीती। हाँ। ये भूस्खलन इसी 2025 में बहुत ज्यादा है।
तो ये सब जितने भी पत्थर पड़े हैं इसी बारिश में आए यहीं से आए हैं, हैं। पहले ऐसा नहीं था यहाँ? ऐसा नहीं था, कम था, लेकिन इस समय ऐसा हो गया कि बाढ़ से जो है कि घमासान। तो जितना ये यहाँ तक है सब पानी था यहाँ ये? पानी बाबा, ये बड़े बड़े पत्थर सब आए ऊपर से, बड़े 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 बड़े, है ना? महादेव की कृपा है जो सब बचे हुए हैं। बस अब के ना 5 बजे हैं बस, और यहाँ इतना अंधेरा हो चुका है कि शायद आधे घंटे के बाद में थोड़ी बहुत जो रोशनी है ना ये भी नहीं रहेगी। और हालात यहाँ के बताते हैं कि यहाँ जंगली जानवर आते ही आते हैं। टाइम मैनेजमेंट ना होने की वजह से हमेशा यही दिक्कत होती है कि आप समय पर नहीं पहुँच पाते और बीच में फंस जाते हो। आगे 2 से 2.5 किलोमीटर कोई होम स्टे नहीं है अभी, और 2 से 2.5 किलोमीटर बाद ही होगा। अब ऑनलाइन किसी का नंबर था नहीं, हम पहली बार आए हैं तो बुकिंग हो नहीं पाई। अब बस पहुँचते हैं, देखते हैं कि रास्ते में क्या होगा। अंधेरा हो जाएगा, टॉर्च वॉर्च कुछ नहीं है, जाके होम स्टे लेंगे, रुकेंगे। आई थिंक उसके बाद 6 से 7 किलोमीटर का ट्रैक और बच जाएगा 2-2.5 किलोमीटर चलने के बाद। फिर कल जाके तब हमारे दर्शन होंगे। आज तो दर्शन नहीं हो पाएंगे। आज भी हमने बहुत खींचा है, मतलब बहुत जल्दी आए हैं। पर मैंने एक चीज़ देख ली, दोनों जगह महादेव जी की हैं। मैं केदारनाथ भी गया हूँ, केदारनाथ का ट्रैक इसके सामने कुछ भी नहीं है। ये इतना डिफिकल्ट ट्रैक है कि जितना चढ़ रहे हैं ना, आने वाले लोग क्या बता रहे हैं कि अभी तो चढ़ाई डिफिकल्ट वाली स्टार्ट ही नहीं हुई है। अगर ये डिफिकल्ट नहीं है तो फिर डिफिकल्ट होता क्या है? शाम के बज रहे हैं 6:15। भाई पूरे जंगल में ना मुश्किल से लाइट मिली है कहीं, और हालात ऐसी हो गई कि मुश्किल से अब जाकर कैंप मिले हैं। और यहाँ आने के बाद थोड़ा जान में जान आई है कि खाना खा लेंगे और रात भर यहीं सोएंगे और सुबह निकलेंगे। भीड़ ना आगे 2-4 किलोमीटर कोई आगे, ना पीछे कोई भी, बस। और सर्दी, कपड़े हो चुके हैं पसीने में गीले। अब ऐसा लग रहा है बस सो जाएं एक बार, कुछ खा पी के उसके बाद सुबह ही उठेंगे बस। और अब से बचा हुआ है करीब 6 से 7 किलोमीटर, जिसमें करीब 3 से 4 घंटे लग जाएंगे कल भी। होने के बाद पता नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आते आते हमें इतना अंधेरा हो गया कि हम इसी जगह को रीच आउट कर पाए। इस जगह का नाम है खड्डरा, और हर जगह यहाँ कैंप अवेलेबल नहीं है। मतलब कम से कम 4 से 5 किलोमीटर के गैप पे यहाँ कैंप अवेलेबल है। और चढ़ाई है ना जो इतनी ज़्यादा स्टीप है कि आपको 2 किलोमीटर चढ़ने के लिए भी 2 घंटे चाहिए। कम से कम 75 डिग्री ऊपर आपको चढ़ना ही पड़ेगा। अब रात हमें सिर्फ यही कैंप मिल पाया जिसमें हम 4 लोगों ने रात गुजारी है अपनी। अब जैसे तैसे रात भर सोई, और टेम्परेचर गया रात कम से कम 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक। रात खाना खाया, खाना बहुत अच्छा मिला है। जिनका ये कैंप साइट है उन्होंने खाना बहुत अच्छा बना के रखा हुआ था। सुबह कब हो गई पता नहीं लगा। अब उठे हैं। अभी हमारी यात्रा 7.5 किलोमीटर की रहती है। इसके बाद हमारे 2-3 पड़ाव और पड़ेंगे। जैसे इसके आगे जो पड़ाव है उसका नाम नानू है, वो करीब 2 किलोमीटर दूर है। फिर उसके बाद एक कून चट्टी पड़ेगा, उसके बाद सिर्फ मध्य महेश्वर है। तो अभी भी हमारी यात्रा 4 से 5 घंटे की बाकी बची हुई है। तो जल्दी से रेडी होते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, चाय पीते हैं और जल्दी निकलते हैं, क्योंकि अभी जितना जल्दी हम निकल जाएंगे वापस ही आने के लिए हमें उतना ही फायदा होगा। बोलो हर हर महादेव। यात्रा फिर से स्टार्ट करते हैं। फ्रेश हो गए हैं, नहाने का तो यहाँ कोई सीन है ही नहीं, और नहाने का मन भी नहीं है। सोच रहे हैं कि ऊपर जाके स्टे करेंगे और तभी वहाँ नहाएंगे, उसके बाद दर्शन करेंगे बाबा के। बट सुबह सुबह का नज़ारा कुछ यहाँ ऐसा है, चारों तरफ जंगल है, बस यहीं कैंप है। लो जी, जहाँ रुके थे खड्डरा, नानू है 1750 मीटर, मैखंबा 3.5 किलोमीटर, कून है 4 किलोमीटर 650 मीटर, वही 4.5 किलोमीटर, मध्य महेश्वर पूरा बचता है अभी 7 किलोमीटर 300 मीटर। यात्रा फिर से हम अपनी रिज्यूम कर चुके हैं और देखते हैं, बिल्कुल फ्रेश फील हो रहा है सोने के बाद, वरना रात तो हालत नहीं थी कि एक कदम भी चल पाए। जय कारा वीर बजरंगी। बोलो हर हर महादेव। बढ़े चलो बस। देखो हाथ देख सकते हो आप, बिल्कुल इतनी ठंड है कि हाथ लाल हो रहे हैं और खून जम चुका है हाथों का। चढ़ाई का अंदाजा ना बस आप इसी से लगा सकते हो कि सामने रास्ता जा रहा है, हम चढ़ रहे हैं। हाँ, पहाड़ है, इतनी खड़ी चढ़ाई है ना, मैं प्रॉपर बोल नहीं पा रहा हूँ। बस ये वादियाँ ना हो तो चला ना जाए बिल्कुल भी। पहाड़ों में चलने का ना, ट्रैक करने का सबसे जो सही वे है ना, वो ये है कि आप थोड़ी दूर चलो, मतलब 500 मीटर 700 मीटर 1 किलोमीटर चलो, बेबी स्टेप्स रखो और पानी पीते रहो, खुद को हाइड्रेट करके रखो। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है ना कि आपके जो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, होठ बहुत ज़्यादा फटने लग जाते हैं,
सर्दी भी इसका एक मेन रीज़न हो सकता है, बट अगर आप पानी पीते चलोगे ना तो सबसे बढ़िया है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। खुद को हाइड्रेट रखो और जब भी लगे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है रुक जाओ परेशान करेंगे और फिर आराम से चलना स्टार्ट करो बॉडी को इस टेम्परेचर पे और पानी पीते रहो, सबसे बढ़िया तरीका है। तुम्हारी बॉडी क्लाइमेटाइज ही नहीं होगी मास्टर। देखो एक प्रकृति का नज़ारा एक और, मेरे पीछे आप ये पेड़ देखोगे, ये जो पेड़ देख रहे हो आप, ये पत्थर चीर के निकला है, बिल्कुल पत्थर के से निकला हुआ है और बहुत लंबा पेड़ है और पूरा पेड़ सूखा हुआ है। लेकिन इसमें ना सीखने वाली बात क्या है कि जब ये पेड़ उगा होगा तो एक छोटा सा बीज रहा होगा और इसने इतना कठोर पत्थर भी चीर दिया। इससे क्या सीखने के लिए मिलता है कि आप जीवन में ना हमेशा सॉफ्ट बन के रहो, डाउन टू अर्थ बन के रहो, लाइफ में मेहनत करो, कभी किसी का बुरा मत करो और आप कठोर से कठोर अपनी परिस्थितियों को भी ना चीर दोगे, उनसे आगे निकल जाओगे। तो प्रकृति के नज़ारे और जीवन का जो एक मेल है ना वो ऐसा ही है। वो पेड़ आज सूख चुका है लेकिन उसने एक बहुत लंबा जीवन जिया है जिसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते कि वो 100 साल 200 साल 300 साल 500 साल पुराना पेड़ है। लेकिन पेड़ की जो मोटाई है ना उससे अंदाजा लगा सकते थे कि पेड़ कितना पुराना है। फाइनली एक पड़ाव और कंप्लीट, हम पहुंच चुके हैं नानू जहां हम रुके हुए थे खड्डाल, वहां से 1800 मीटर दूर है। हमें 1800 मीटर चलने में ना 2 घंटे लगे हैं और ये 2 घंटे ऐसे थे कि हमें हमारे फेफड़ों का ना टेस्ट हो गया, लंग्स की है ना टेस्टिंग हो गई अच्छे से कि दिल्ली एनसीआर में रहते हुए फेफड़े कितने ख़राब हो चुके हैं। ना हमारे ग्रुप में कोई स्मोकिंग करता है ना कोई अल्कोहल लेता है, बट स्टिल इतना ज़्यादा स्मोक पिछले 2-3 महीने से हम झेल रहे हैं दिल्ली एनसीआर में कि हम चल रहे हैं ना तो भी चलने में प्रॉब्लम हो रही है। अच्छी बात यह है कि धूप निकल चुकी है और धूप से ना एक अलग ही राहत मिली है क्योंकि कल शाम 5 बजे के बाद है ना हमने सर्दी ही सिर्फ फेस की है। कैंप में भी हम 4 लोग एक कैंप में थे बट स्टिल हमें पूरी रात थोड़ी थोड़ी ठंड महसूस हो रही थी और सुबह जब उठे तो हमें हमारी फिंगर्स अब जाके महसूस हुई हैं कि हम मूवमेंट अच्छे से कर पा रहे हैं। अच्छी बात है कि अब यहाँ से 5 किलोमीटर रह चुका है, कम से कम 3 से 4 घंटे अभी भी लगेंगे। अगर यही बहुत नॉर्मल रास्ता होता तो हम मैक्सिमम 1 से 2 घंटे में 5 किलोमीटर है उससे भी पहले कर लेते, लेकिन यहाँ 1 घंटा 1 किलोमीटर मिनिमम है। हमने भी आने से पहले यही सोचा था कि हम बहुत जल्दी ट्रैक कर देंगे, हम बहुत फिट हैं, ये है वो है, लेकिन जब रियलिटी हम जब आते हैं ना, जब मतलब रियलिटी चेक होती है, जब आप प्रैक्टिकली चीज़ों को करते हो तो बहुत डिफ़िकल्ट होती है। आपको भी मैं यही बोलूँगा कि अगर आप कभी इस ट्रैक पर आते हो तो कपड़े ट्रैकिंग के अकॉर्डिंगली और खाना कैफीन मतलब कॉफ़ी और चॉकलेट अपने साथ में लेके आओ कि आपको एनर्जी मिलती रहे। खाना खा लिया कल, सब कुछ कर लिया, बट पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है धूप मिलने के बाद कि हम बॉडी में एनर्जी आ गई है। चलो आगे चलते हैं। 7 बजे ट्रैक स्टार्ट किया और अभी 12:30 बज रहे हैं। पैर इतने थक चुके हैं, जंगल ख़त्म नहीं होगा दे रहा। और ट्रैक कैसा है, सारा रास्ता ऐसे ही उबड़ खाबड़ है, मतलब कहीं भी एक बार भी फ्लैट सरफेस नहीं मिला है कि प्रॉपर रास्ता बना हुआ मिला हो। मंदिर यहाँ से 20 मिनट के करीब दूर है। व्लॉग सारे रास्ते का इसलिए नहीं बनाया कि व्लॉग बन जाएगा 3 घंटे का कम से कम। मंदिर पहुँचते हैं फिर आपको दर्शन करवाता हूँ, बट हालत ऐसी हो चुकी है कि मंदिर जाने के बाद कहीं एक कदम भी चलने का मन नहीं है, मन कर रहा है जाके बस सो जाऊँ। कम से कम 6-7 घंटे ट्रैक करने के बाद में फ्लैट रास्ता आया है कि अब पैरों का आराम मिलेगा और ऐसा लग रहा है कि अब इजी है। जो रास्ते बने ना इससे थोड़ा इजी हो जा रहा है ये। देखते हैं मंदिर यहाँ से कितना दूर है, थोड़ी देर में मंदिर के दर्शन होते हैं तो आपको भी करवाता हूँ। फाइनली अपना अंतिम पड़ाव पूरा हुआ, पहुँच गए मध्य महेश्वर। मंदिर के दर्शन तो अभी नहीं हुए हैं, बट यहाँ की सुंदरता जो आप कैमरे में देख पा रहे हो ना, कैमरा जस्टिस नहीं कर सकता, ना मैं दिखा पाऊँगा। बट ये स्नो पीक माउंटेन्स, ये देवदार के वृक्ष और ये छोटे छोटे बने हुए घर, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। मंदिर के दर्शन होने तो फिर आपको भी दर्शन करवाता हूँ। बाबा के दर्शन हो चुके हैं, मंदिर जस्ट सामने है आंखों के, और लो आप भी करो दर्शन। वो रहा मंदिर। जय हो बाबा मध्य महेश्वर, हर हर महादेव, हर हर शंभू। भाई आधा घंटा हो गया घूमते हुए। यहाँ लोगों की ना जुबान की कोई वैल्यू नहीं है, कहते हैं कि पहाड़ी लोग ऐसे होते हैं अच्छे। भाई क्या हो रहा है बताना एक बार जरा आगे। भाई हम 2-3 में पहले रूम बता दिया, अब उसके बाद जैसे ही पता लगी कि हम 8 लोग हैं, कह रहे हम 400 रुपये पर बैठ देंगे, 4000 रुपए कर दिया, फिर 4000 पर बैठ कर दिया, 4000 रुपये रूम, फिर मना भी कर दिए कि भाई अब रूम। और सब छोड़ो, हम 4 लोग थे पहले, ये भाई भी हमें ग्रेटर नोएडा से मिल गए
तो फिर हमने बोला कि हम 4 लोग रहेंगे, पर आप हम पैसा पूरा दे देंगे। कह रहे नहीं देंगे फिर भी हम ऐसे। भाई यहाँ लोगों की कोई जुबान की कीमत नहीं है। और आज पता है एक वो है ना, मतलब हमारे हाइप बनाई रखी है कि भाई पहाड़ी लोग, भाई मैं नहीं कह रहा कुछ नहीं है भाई यार, सब नहीं झूठ है, है। मतलब सब जगह ऐसा, पर यहाँ का यार मैं बताता हूँ क्या सिस्टम है यहाँ पे 8 लोगों का रूम है। अगर 3,000 रुपये किराया एक रूम का। हमने कहा कि 4 लोग हैं, 3,000 हम देंगे। लेकिन ये लोग क्या सोचते हैं, 8 रहेंगे तो 8 लोग खाना खाएंगे, खाने में कमाई करेंगे। हम तो उनको तरस करते हैं। हमने 5 रुपये चिप्स का पैकेट 20 रुपये लिया। हमने कोई 5 रुपए की लेज का चिप्स का पैकेट 20 रुपए में, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पता है कि पर पहाड़ में भाई खाना कैसे साथ जब इनको दिखाने 8 लोग इकट्ठा हो गए, कह रहे अब 400 रुपए में पर बैठ देंगे। 800 रुपये पर बेड। भाई इन सब चीजों का ध्यान रखियो, कभी भी मतलब यह हाइप में मत रहियो कि भाई यहाँ पे जो है वो है। थोड़ा सा मतलब ह्यूमैनिटी तो है, दिखी ना भाई, कहीं ऊपर नहीं आके तो ना दिखी, नीचे तो था भाई हम बहुत सही थे। 10-10 घंटा ट्रैक करके आ रहे हैं। यहाँ के लोग इतना सा मर्सी नहीं दिखा रहे कि भाई चलो रूम दे दे, रेस्ट कर लेंगे। कोई भाई नहा धो के तो हो गए रेडी। भाई बाल ही सेट ना हो रहे, ठंडे पानी से नहाने के बाद हालत इतनी ख़राब हो गई। जब तक धूप थी ना यहाँ, तब तक तो बढ़िया था। धूप जाने के बाद जो यहाँ का माहौल है, देखो अभी पीछे पहाड़ पे धूप है, पीछे की तरफ आप देखोगे पहाड़ पर दिखेगी आपको धूप, यहाँ धूप है। पर उसके बाद तो हालत ख़राब हो गई है। और देखो होटल कहाँ लिया है हमने। हमारे होटल के जस्ट पीछे बाबा का मंदिर मध्य महेश्वर, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। इतने किलोमीटर ट्रैक किया। भाई धूप जाने के बाद ना, नहाने के बाद ये हाल हो गया हैंड्स का। इतनी ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर अभी से इतना कम हो गया है। और देखो आपको मंदिर के दर्शन करवाते। बहुत सुंदर मंदिर है। आप में से बहुत सारे लोग केदारनाथ भी गए हुए होंगे, तो बिल्कुल सेम मंदिर बना हुआ है। बहुत सुंदर मंदिर है। 5:30 बजे दर्शन स्टार्ट होंगे, अभी तो 4 बजे हैं, 1.5 घंटा बाकी है। पता है 10 से 12 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद ना हम इतने ज़्यादा थक चुके थे, लेकिन जैसे बाबा के दर्शन हुए ना, सारी थकान मिट गई। जैसे आप कभी भी केदारनाथ गए हो या फिर बाबा के दर्शन कभी भी कहीं ना कहीं जाते हो, वहाँ जाने के बाद में ना आप 1% भी नहीं थकोगे। फिर नहाने के बाद इतना एक्टिव फील हो रहा है। और हम अपने रूम में 2 मिनट के लिए नहीं रुके, सीधे आए कि हम डायरेक्टली आके बाबा के दर्शन करते हैं। 5:30 बजे बाबा की आरती स्टार्ट होगी, फिर आपको मैं मंदिर आरती के दर्शन करवाऊंगा बिल्कुल। हर हर महादेव। हर हर महादेव। भाई आरती हो गई और आरती के दर्शन भी हो गए। सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है यार कि रुकने का मन नहीं है बिल्कुल भी। अब रूम की तरफ चलते हैं और रूम में जाकर रेस्ट करेंगे। पैर की उंगली महसूस नहीं हो रही है। कम से कम आधा घंटा दर्शन की लाइन में लगना पड़ा क्योंकि भीड़ काफ़ी हो गई थी। उसके बाद में चलते हैं रूम की तरफ, रेस्ट करते हैं, डिनर करके फिर सोएंगे। और जब देखो यहाँ 6 बजे हैं और उसके बाद वजूद भी इतना यहाँ अंधेरा है बहुत ज़्यादा। बोलो हर हर महादेव। अपन के दिन याद आ गए। खाना खाने के लिए भैया जहाँ हम स्टे में रुके हुए हैं ना, भैया ने अपनी किचन में बुलाया है क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ रही थी। तो भैया ने हमारी रिक्वेस्ट मान ली कि आप हमारे पास आ जाओ खाना खाने। भैया आपका नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हो आप? गोंडार। हाँ, तो भैया गोंडार के रहने वाले हैं। यहाँ से करीब करीब 10 किलोमीटर नीचे है गोंडार। 3 दिन के बाद बाबा के दर्शन कपाट बंद हो जाएंगे। उसके बाद भैया भी नीचे चले जाएंगे। दाल बना रखी है बहुत बढ़िया, दाल रोटी चावल खाते हैं और उसके बाद जाके सिर्फ सोएंगे। बाबा के दर्शन हो चुके हैं, एक बार सुबह भी दर्शन करेंगे, आपको भी करवाऊंगा। उसके बाद हमारी यात्रा घर की तरफ जाएंगे फिर हम। बोलो हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग सभी को। सुबह के बज रहे हैं 8 और अभी आँख खुली है जस्ट। और रात में ना टेम्परेचर इतना कम गया है कि मैं पानी पीने के लेके आया ना, तो गर्म पानी थोड़ा ज़्यादा था कि मैं इसमें मिक्स कर लूँगा। और एक बार आप ज़रा देखो कि यहाँ बाहर क्या हाल हो रखा है।
आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो पानी का कि बाहर जो पानी था ना वो जम चुका है, पत्थर बन चुका है बिल्कुल। सच में जम गया और आप है। नीचे देखोगे ना, नीचे भी बर्फ़ जम चुकी है पानी की। हाँ वो रहा। तो पानी माइनस टेम्परेचर में गया है तभी इतना पानी जमता है। पर चलो सुकून था रात की। हमने जो होम स्टे लिया था उसमें हमें इतनी सर्दी नहीं लगी, पर रात में कम से कम माइनस में तो टेम्परेचर गया है, -1-2 तो टेम्परेचर रहा है। बोलो हर हर महादेव। सुबह 6 बजे के बाद ना मंदिर के आसपास फिर से हलचल स्टार्ट हो जाती है। अभी मैं मंदिर के बिल्कुल सामने हूँ और मंदिर का मैं आपको कुछ बता दूं कि मंदिर में जब हम कल शाम आए ना तो मंदिर की आरती का समय था कल 5:30 बजे, और 5:30 बजे के बाद आरती स्टार्ट हुई। तो बट लेकिन हम 5:15 पे ही लाइन में लग गए थे। लाइन में लगने के बाद में यहाँ सर्दी इतनी जल्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि चारों तरफ पहाड़ है और सूर्यदेव अस्त हो गए और टेम्परेचर सडनली इतना नीचे गया और वो आधा घंटा लाइन में लगना उसने इतनी तबीयत ख़राब कर दी कि मुझे लगता है अगर मैं रात दवाई नहीं लेता तो अभी मैं व्लॉग नहीं बना पाता। उसके बाद में मैं अब जस्ट धूप जब निकली तब बाहर आया थोड़ी देर पहले ही कि मुझे पानी पीना था, बस गर्म पानी। और अभी फिर मंदिर के सामने हलचल स्टार्ट हो चुकी है। तो कल शाम के टाइम कभी भी क्या होता है मंदिर में कि आप प्रसाद नहीं चढ़ता है, सिर्फ आरती श्रृंगार दर्शन होते हैं। अब सुबह लाइन लग रही है फिर से और आप प्रसाद चढ़ा सकते हो। प्रसाद चढ़ाने के बाद फिर हम सीधा घर की तरफ निकलेंगे। मतलब हमारा पहला पड़ाव रांची में ही हमने होम स्टे लिया हुआ था, वही हमारी कार पार्किंग में खड़ी हुई है। गाड़ी उठाएंगे और फिर सीधा घर की तरफ निकलेंगे। हर हर महादेव। दर्शन हो गए और प्रसाद भी चढ़ गया। बहुत सुंदर दर्शन हुए, बहुत शांति से, भीड़ बहुत कम है। और यहाँ जो सुकून है ना, यहाँ जो शांति है, आप कभी भी कहीं आते हो मंदिर में तो वहाँ कुछ वक्त बिताओ, वहाँ बैठो, वहाँ की जो पॉजिटिव वाइब्स हैं, जो वहाँ की वाइब्रेशंस हैं, उनसे खुद को जोड़ो। आप वहाँ ध्यान लगाओ। आप जितनी देर वहाँ रुकोगे आप वैसे ही पॉजिटिव बनते चले जाओगे। बोलो हर हर महादेव। अंतिम बार महादेव जी के दर्शन, उसके बाद प्रणाम करके निकलेंगे घर की तरफ। मैं ये बात आपसे बार बार बोल चुका हूँ लेकिन मन नहीं भरता दर्शन करते हुए, बट ये आखिरी बार दर्शन हुए महादेव जी के। पीछे मंदिर आप एक बार लास्ट बार देख लो, उसके बाद हम भी चलते हैं घर की तरफ। इतना थक चुका हूँ कि और व्लॉग करने का मन नहीं है। हर हर महादेव, हर हर शंभो। बाबा फिर से बुलाना अगली बार, और जितनी कमियाँ इस बार रही अगली बार कोशिश करूँगा कि पूरी कर पाऊँ। फाइनली भाई ट्रैक पूरा हुआ बाबा की कृपा से। बहुत अच्छी यात्रा रही। आप जितने लोग भी देख रहे हो, आने वाले या जाने वाले सबकी यात्रा मंगल में हो। अब घर वापसी। हर हर महादेव। हर हर महादेव।